अब जो हमारा नेक्स्ट स्विच वर्ड है, लास्ट हमने कुछ स्विच वर्ड पढ़े थे, अब नेक्स्ट स्विच वर्ड में आते हैं डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर मीन्स टू पुट थिंग परफेक्ट ऑर्डर। किसी चीज को हमें परफेक्टली चाहते हैं कि वो चीज हो जाए, तो वहां पे हम डिवाइन ऑर्डर का यूज करेंगे। टू क्लीन अप मैसी, कुछ बहुत गलत हो गया, बहुत चीजें गड़बड़ हो गई है, तो वहां पे टू क्लीन अप मैसी जैसे चीज हो जाती है, तो वहां पे भी डिवाइन ऑर्डर हमारी हेल्प करता है। टू ऑर्गेनाइज एनीथिंग, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। टू रिपेयर, टू एनीथिंग एफिशिएंटली, कुछ भी ऐसी चीज जो खराब हो गई है उसे ठीक करने के लिए, ऑर्डर वाइज करने के लिए डिवाइन ऑर्डर स्विच वर्ड हम यूज करेंगे। टू प्रमोट हीलिंग, स्पेशली फिजिकल, कई बार फिजिकली प्रॉब्लम्स होती है, तो वहां पे डिवाइन ऑर्डर हमें हेल्प करता है। इफ ऑर्गन इज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, हार्ट अटैक टाइप कुछ हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जो जिसमें हमारे ऑर्गन्स फ्रिक्वेंटली काम ना कर रहे हो, तो वहां पे डिवाइन ऑर्डर हमारी सिचुएट ये सिचुएट हमें हेल्प करता है। टू प्रे टू डिवाइन टू गिव ऑर्डर, जो क्योंकि देखिए हर चीज एक ऑर्डर वाइज चलती है, जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेनसडे, वेनसडे के बाद थर्सडे, इसी तरह से दिन 1 2 3 4 5 ये ऑर्डर वाइज चलते हैं। हमारे हार्ट बीट भी ऑर्डर वाइज चलता है, धक 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 धक। इसीलिए हम यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर का यूज करेंगे। अगर बाय चांस कुछ चीजें फ्रिक्वेंटली नहीं हो रही है, कुछ मेसी हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर वर्ड का यूज किया जाएगा। You can use this word when organize and maintain the cabinet or at home or at home office. Even you can use in packing bag for traveling. मतलब कहीं पे भी हम चाहते हैं कि हमारी चीजें सब परफेक्ट हो, ठीक से हो, सीक्वेंस वाइज हो, कोई उसमें मैसे ना हो, सब ठीक हो, वहां पे डिवाइन ऑर्डर का हम यूज कर सकते हैं। इफ यू आर अ parent or a young child, this work miracles for them, ये वहां पे भी यूज करता है कि बेटा या जो भी आपका यंगेस्ट चाइल्ड है वो परफेक्टली अपना काम सिस्टमेटिक तरीके से करे। यू कैन यूज विनिंग इन गेम, विनिंग इन एनी कॉम्पिटिशन। अगर हम चाहते हैं कोई भी कंपटीशन, कोई भी गेम अगर हम जीतना चाहते हैं, तो इस स्विच वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्विच वर्ड। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा कर्व। कर्व, आप कर्व से ही देखते हैं कि कर्व यानी कि एक ब्यूटी, ब्यूटी का कह सकते हो। ये जो कर्व है ये बेसिकली क्रिएट करता है आउटर ब्यूटी, जो बाहरी सुंदरता है उसको बताता है। तो इट्स एड टू ब्यूटी इन आर्ट्स, आपके आर्ट्स में क्या ब्यूटी हो, जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें ब्यूटी को अच्छा करने के लिए, पीस ऑफ कॉम्पोजिशन, इस तरह से हम यहाँ पे कर्व सिचुएट का यूज करेंगे। आर्टिस्टिक म्यूजिशियन कैन टेक अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ दिस वर्ड। ये लोग इस वर्ड का यूज करके बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं एक स्किल होती है जो अपनी खूबसूरती को बाहर दिखाना होता है। समवन कैन यूज वाइल कुकिंग एंड वाइल गेटिंग अ रेडी फॉर पार्टी। अगर कुकिंग करना हो, किसी पार्टी में भी जाना हो, तो कर्व कर्व सिचुएट यूज करके हम अपने आप की बाहरी निखारता को और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा फाइंड। फाइंड लाइक कुछ चीज फाइंड करना। बिल्ड फॉर्चून, हमारा एक जो लक है, चार्म लक है, उसे फॉर्चून करना, उसे ढूंढना, फाइंड करना। इंक्रीज फाइनेंस, फाइनेंस बेसिकली फाइनेंस इंक्रीज फॉर मंत्रा, फाइनेंस भी एक मंत्रा ही है। फाइंड इज यूज एज वी से बाय लक, इट विल बी ब्रिंग अ लक योर लाइफ। ये हमारे जो लाइफ में जो लक होता है ना, उसको ढूंढने में हमारी मदद करता है। arrive something, to find anything, find bigger abundance, inheritance, gifts। कई लोगों को चाहिए होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आए, तो वहां पे फाइंड का हम यूज करते हैं। काउंट, अब काउंट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, लाइक मनी काउंट, तो यहाँ पे ब्रिंग मनी डायरेक्टली, जो हमारे पास पैसा है वो डायरेक्ट आए। ओपन पोर्टल फॉर मनी, हमारे लिए मनी के जो भी पोर्टल्स है, जो भी आने के साधन है, वो सारे ओपन हो जाए। चैंटिंग एंड राइटिंग काउंट एंड ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो, अगर शॉर्टेज हो रही है कैश फ्लो की, तो आप काउंट 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 चैंटिंग करें एंड राइट डाउन करें। व्हेन वी रिसीव मनी वी ऑलवेज काउंट इट फर्स्ट। जब भी हमें कभी मनी मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले काउंट करते हैं। सो काउंट इज द वर्ड विच इज ब्रिंग यू मनी इन अबंडेंस। इट्स ऑल्सो वर्क व्हेन
पोरिट्री यानी कि कोई पैसों की तंगी है, तो ये एक वर्ड है जो हेल्प करता है। बिकम योर नेचर, नेचर के अकॉर्डिंगली, लाइक कितना ऊपर जाना है वो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हो, यहाँ से यहाँ पहुंचोगे, ये डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर। काउंटिंग ऑफ ब्लेसिंग इज अ परफेक्ट एंड पॉजिटिव एक्शन that every person must do. You can write count with a green color, green pen or a green sheet. You can write para of money. आप ये स्विच वर्ड यूज कर सकते हो मनी के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्विच वर्ड पे, गिव। किसी का चीज कुछ सेल करना है, यहाँ पे टू सेल के लिए हम गिव का यूज कर सकते हैं। लाइक प्रॉपर्टी है, कुछ चीज हम चाहते हैं सेल हो, तो गिव 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 गिव। जो हम चाहते हैं हमसे चले जाए, तो वहां पे गिव का यूज कर सकते हैं। तो गिव जनरसिटी यानी कि उदारता, अपनी उदारता दिखाने के लिए हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। टू ऑफर समथिंग, किसी चीज को ऑफर करना। टू प्रोफेशनल ग्रोथ, इसके लिए भी हम गिव का ये यूज कर सकते हैं। इवन आपके कोई काम आप करते हो, वहां पे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, तो सेलिंग प्रोडक्ट के लिए भी हम गिव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा गार्ड। अब गार्ड, आप गार्ड मतलब से ही समझ जाते हो कि किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, इट मीन्स गार्ड करना। तो प्रोटेक्ट एनीथिंग अगेंस्ट एनी हार्म, किसी हार्म से बचने के लिए हम गार्ड स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। टू पुट अ गार्ड एज अ शील्ड, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एविल शिफ्ट, एविल स्पिरिट यानी कि बुरी आत्माओं से, बुरी आदतों से। एनीथिंग इज अ फील डेंजर नियर यू, अगर आपको लगता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक का भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब ब्लैक मैजिक किसी पे लगता है कि हो गया है, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो, गार्ड। नेक्स्ट स्विच वर्ड है कैंसल। कैंसल मीन्स समथिंग डिनाई। कैंसल नेगेटिव थॉट, हमारे माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स चलते हैं जो बहुत ही खराब होते हैं, जिसे हम चाहते हैं कि हमारे माइंड में ना आए, उसमें हम कैंसल वर्ड का यूज करते हैं। टू एलिमेंट नेगेटिव ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को एलिमेंट करना। टू कैंसल एनीथिंग। टू एलिमेंट डेबिट, उधार, हम उधार से बचे, उधारता हमारी जिंदगी में ना आए, उधार हमारी लाइफ में ना आए, तो उसे हमें कैंसल करना है। टू एलिमेंट डेबिट। You can get right from negativity thought, or you can distract or worries, depression, ब्लड डिसऑनर्स, किसी तरह की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हम चाहते हैं इस चीजें हमारे साथ ना आए, तो कैंसल का हम यूज कर सकते हैं। यू कैन गेट अ राइड ऑफ एनी सिचुएशन यू डोंट वांट, जो भी सिचुएशन है जिसे आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में आए, चाहे वो कोई आउटर पार्टनर ही क्यों ना हो, आप चाहते हो कि वो आपसे दूर हो जाए, डिवोर्स होना चाहते हो, डिवोर्स चाहते हो, तो वहां पे भी आप इस चीज का यूज कर सकते हो। इफ समवन विश टू गेट राइट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि ऊपर उठना चाहते हो, अपने जिस दर पे आप उससे ऊपर उठना चाहते हो, तो वहां पे भी आप कैंसल वर्ड का यूज कर सकते हो। तो ये हमारी कुछ स्विच वर्ड थे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आगे के और स्विच वर्ड के साथ। आज के लिए इतना ही। जय।